हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं माय आईडीज गैंगनम ब्यूटी के लास्ट पार्ट को। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे स्योक मेरे और वो को दूर से देख ये समझ बैठता है कि दोनों डेट करे हैं। एंड ये देख वो वहां से चुपचाप चला जाता है और बार में जाके अंधाधुंध ड्रिंक करने लगता है। वहीं वो की भी सेम हालत होती है एंड वो भी घर में बहुत ड्रिंक करता है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। अगले दिन जब स्योक कॉलेज आता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड उसमें से अल्कोहल की स्मेल भी आ रही होती है। तो फिर यूना स्योक से कहती है, तुम जाके मेडिकल रूम में आराम कर लो, मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। स्योक यूना को थैंक यू बोलकर वहां से बाहर चला जाता है। एंड फिर लंच के टाइम सुबह पूछती है, क्या किसी ने स्योक को उसका लंच दिया? जिया कहती है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करती? फिर बाकी सब भी यही सवाल उसे करते हैं। तो फिर सुबह चिढ़ के हाँ कहती है, जिसे जैंग वहां से उठ के चला जाता है और वॉशरूम में आकर बहुत रोता है। और वही वॉन कम्युनिटी पोस्ट पे डालता है कि अब तक सुबह उसे बेवकूफ बना रही थी जबकि वो किसी और को पसंद करती थी और अब मैं उसे बदला लेकर आऊंगा। कुछ देर बाद सुबह वॉशरूम की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में मीरे उसे दिखती है और वो उसे कहती है, कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए ही डेट करते हैं। मीरे को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। इसे मीरे उसके पीछे वॉशरूम में जाती है जब उसे सुबह की वॉमिट करने की आवाज आ रही थी। जब सुबह बाहर आती है तो मीरे उसे पूछती है, क्या तुम ऐसा रोज करती हो? तो सुबह रिप्लाई देती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे अजीब लग रहा है इसलिए ऐसा हो गया। और ऐसा बोल के वॉशरूम में दोबारा चली जाती है। पर मीरे को एग्जैक्टली पता था कि वो क्या करी थी क्योंकि स्कूल के टाइम मीरा भी ऐसा ही सेम चीज करती थी। वो खाना खाने के तुरंत बाद जबरदस्ती उल्टियां करती थी ताकि उसका वेट कभी ना बढ़े। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जैंग का दोस्त स्योक को सुहा को उसकी लाइक करने वाली बात बता देता है जिसपे स्योक गुस्से में लैब जाता है और कहता है, मुझे सुहा से अकेले में बात करनी है। तो सभी लोग इंक्लूडिंग मीरे उन्हें लैब में अकेला छोड़ देते हैं। स्योक उससे पूछता है, तुम अब कौन सा नया ड्रामा करी हो? तुम्हें सबको ये क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? सुबह उससे कहती है, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्योक कहता है, मुझे तुम्हारी इस हालत पे तरस आता है, तुम अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। इतने वह मीरे आ जाती है क्योंकि बस स्टॉप पे बैठे उसे रियलाइज होता है कि सुबह कह रही थी कि कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए डेट करते हैं, तो वो बस स्योक को शो ऑफ करने के लिए यूज कर रही है। वहां पहुंचने के बाद वो कहती है, स्योक तुम मेरे साथ अभी बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसपे सुबह कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा हम दोनों कुछ जरूरी बात करें? मीरे उसे कहती है, स्योक तुम मेरा बाहर इंतजार करो, पहले मैं इससे कुछ बात कर लूं। स्योक के बाहर जाने के बाद वो कहती है, तुम मुझे शुरुआत से पसंद नहीं करती हो माना, बट तुम इन सब में स्योक को क्यों यूज कर रही हो? स्योक कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है और वो तुम्हें छोड़ के किसी और को डेट करे, ये तुम्हारे रेपुटेशन को इफेक्ट करेगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ। वो सीनियर को कहना कि तुम उसे पसंद करती हो और चुल को फर्स्ट पे बुलाना, ये सब तुमने जानबूझ के किया था। सुबह इन सब बातों को एक्सेप्ट कर कहती है, क्योंकि मैं तुम जैसी प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की से अलग हूँ, मैं ज्यादा डिजर्व करती हूँ। मीरा कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अलग हैं, तुम भी तो अपने सो कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी से खुश नहीं हो, अपने खाने के रोज वॉमिटिंग कर देती हो। इस पर सुबह चिल्ला पड़ती है एंड अब हम देख पाते हैं सुबह के एक्चुअल फेस को बाहर आते हुए। मीरे वहां से चली जाती है एंड जब बाहर स्योक उसे पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, तो वो कहती है, कुछ खास नहीं, मुझे बस पूछना था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। स्योक फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछता है, मतलब बस यही पूछना था? वहीं उस रात वो के दोस्त उसे नशे की हालत में घर छोड़ के जाते हैं। फिर वो स्योक से उसे ब्रश करवाने के लिए कहता है तो स्योक किसी तरह उसे ब्रश करवाता है और कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था मुझे कभी ये करना होगा। फिर जब स्योक उसे उसके बेड पे लेटा देता है तो वो नशे में ही कह रहा था, कल मुझे मीरे ने रिजेक्ट कर दिया। तब स्योक को रियलाइज होता है एक्चुअली दोनों डेट नहीं करे थे बल्कि मीरे ने तो वो को रिजेक्ट कर दिया। तो वो उसी वक्त मीरे के घर के बाहर पार्क में मिलने बुलाता है और मीरे भी बिल्कुल भागते हुए पहुंच जाती है एंड देन स्योक उसे वो को रिजेक्ट करने वाली बात कंफर्म करता है जिसमें मीरे कहती है, हाँ ये सच है, बट क्या तुम ये नहीं पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं भी सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। जिससे फाइनली ये सुन के स्योक बहुत स्माइल करता है और दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। ऊपर भी वो दोनों साथ हाथ पकड़े हुए जाते हैं एंड अगली सुबह स्योक इतना खुश होता है कि अपने और वो के लिए वो ब्रेकफास्ट खुद ही बनाता है। और यहाँ मीरे को उठते ही फील होता है कि कहीं ये सपना तो नहीं था। और फिर उसे स्योक का मैसेज आता है कि कॉलेज 7 बजे वो साथ में चलते हैं। तब उसे रियलाइज होता है ये तो सच में हो रहा है। मीरे खूब अच्छे से तैयार होकर बस स्टॉप पे आती है और पूरे रास्ते ब्लश करते हुए वो दोनों हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। बट मीरे फिलहाल के लिए किसी को भी बताने से मना किया होता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लैब में जिया सुबह से पूछती है कि कल तुम्हारी स्योक से बात हुई थी, तो सुबह बताती है शायद वो किसी और को पसंद करता है। ये बात खुश होकर जैंग का दोस्त उससे बताने जाता है, बट जैंग कहता है, अच्छा वो सुबह जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। ये बात पीछे वॉन भी सुन लेता है एंड कॉलेज में यूना इन्हें ऑलमोस्ट पकड़ने वाली होती है कि मीरे बात को घुमा वहां से उसे ले जाती है और स्योक अलग जाता है। रास्ते में सुबह स्योक के पीछे मीरे को आता है, उसे पूछती है, क्या तुम मीरे के साथ आए हो? क्या तुम दोनों डेट करे हो? स्योक को उसके सवालों का इतना इरिटेशन होता है पर फिर भी वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता। बट मीरे वहां आकर सुबह का मुंह बंद करवा देती है, खुद ये बोलकर हम दोनों डेट कर रहे हैं।
सुबह मीरे को कांग्रेस बोल के वहां से चली जाती है। श्योक मीरे से पूछता है, अभी तो तुमने ही मना किया था किसी को बताने से, फिर खुद ही बता दिया। मीरा कहती है, सुबह अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बट अब सच बोलने पर वो हमारे बीच इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में लैब में वो दोनों एक दूसरे छुप छुप कर बात कर रहे थे और सुबह इन दोनों को ऐसा करते देख लेती है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसके बाद वो दोनों एक डेट पे जाते हैं एंड मीरा श्योक के लिए एक परफ्यूम खरीदती है और उस पर एस लिखवा देती है। फिर उससे मिलने वो रेस्टोरेंट पे जाती है, बट नॉर्मली नहीं बल्कि सबसे छुपते छुपाते, ताकि कोई भी उनकी कॉलेज का उन्हें साथ में ना देख ले। इसके बाद वो कुछ देर के लिए वॉशरूम के अंदर जाती है एंड वहाँ उनकी कॉलेज के 2 सीनियर्स आ गए थे, तो श्योक मीरे का पर्स छुपा लेता है। और जब उनके सीनियर्स श्योक से पूछते हैं क्या वो किसी साथ डेट पे है, तो वो मना करते हुए कहता है, नहीं मैं अकेला आया हूँ। इसके बाद वो वेट्रेस की मदद से मीरे तक उसका पर्स पहुंचवा देता है और उसे कॉल करके कहता है कि 2 सीनियर्स यहाँ पर आए हैं, तो मैं उन्हें बातों में उलझाता हूँ, तब तो तुम रेस्टोरेंट से निकल जाना। और मीरे ठीक ऐसे ही करती है एंड श्योक के बाहर आने के बाद उसे बार बार सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उनकी डेट खराब हो गई। श्योक कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी परवाह है कि तुम खुश हो तो मैं खुश। परफेक्ट डेटिंग मटेरियल। वहीं दूसरी तरफ श्योक के डैड को पता चलता है कि उनकी बेटी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करती है, जब वो अपनी रिच लाइफ दिखाते हुए ऑनलाइन फूड रिव्यू भी करती है। कुछ ही देर में ये बात सोशल मीडिया में आ जाती है कि आखिर पॉलिटिशियन की बेटी इतनी अमीर कैसे है, जिसमें श्योक की बहन भी परेशान होती है और उसके डैड उसे मिलने बुलाते हैं और ये सब डिलीट करने के लिए कहते हैं, बट वो कहती है अब कोई फायदा नहीं क्योंकि उनकी पिक्स ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। इधर मीरे अपनी फ्रेंड को और श्योक वो को बता ही देते हैं कि वो दोनों आपस में डेट करें, जिसे सुन दोनों ही खुश होते हैं। ऑल्दो सू अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा फील कर रही थी। वहीं फिर एक दिन जिया श्योक से पूछती है, तुम्हें कौन पसंद है, मतलब कोई तो बात होगी ना उस दिन में जो तुम्हें सुहा को रिजेक्ट करके उसे चुना। बाद में बाहर श्योक मीरे से फ्रस्ट्रेटली बोलता है कि अगर सुहा ने किसी को भी ये ना बोला होता कि वो मुझे लाइक करती है, तो किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ। मीरा कहती है, इस बात से तो मैं भी परेशान हूँ। तो श्योक उसे कंसोल करने लगता है और तभी पीछे से मिसेस हैना आ जाती है, जिसे देख ये दोनों अचानक से अपनी सीट से उठ जाते हैं। मिसेस हैना समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पूछती है, क्या तुम दोनों डेट करे हो? श्योक उनसे पूछता है, आप इस बात से सरप्राइज नहीं है? तो वो कहती है, मैं सरप्राइज हूँ बट खुश भी, मैं तो स्टार्टिंग से ही तुम दोनों के लिए रूट करी थी। दिन घर जाते वक्त बस में मीरे की फ्रेंड उसे कॉल कर बताती है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है और कल तक ही वापस आएगी, जिसपे श्योक कहता है, हम दोनों बाहर ढंग से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो मीरे कहती है, क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? वो कहता है, आइडिया बुरा नहीं है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कई सारे स्टूडेंट्स ने सुबह की प्राइवेट पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया में डाले होते हैं, और उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो सीनियर्स ये पिक देखते हुए सोचते हैं, ये कॉलेज तो हमारा ही लग रहा है और ये लड़की सुहा नहीं लग रही। तो उनमें से एक सुहा को कॉल करके मिलने बुलाता है। तभी वहाँ सीनियर भी आ जाता है, बट उसे वहां से बाहर करने के लिए ये उसे बाहर ले जाकर छोड़ देता है। और जब तक वो वापस आता है तब तक सुहा फोटोज देख लेती है और उसे इनके बारे में पूछती है। तो सीनियर कहता है, मैं इन्हीं के बारे में तुमसे बात करना चाह रहा था, क्या ये तुम ही हो? तो सुहा साफ मना करके वहां से चली जाती है। इसका सुहा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इधर मीरे श्योक को मैसेज कर बताती है कि उसके पेरेंट्स घर जा चुके हैं, तो वो आ सकता है। और उसके आने के इंतजार में बंदी पूरे रूम में परफ्यूम छिड़क देती है। जब श्योक उसके घर पहुंचता है तो उसे गिफ्ट देता है और उसके घर में रखे स्ट्रॉबेरी कैंडल को देख पूछता है, क्या ये तुमने बनाया? क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकती हो? फिर दोनों मिलकर कैंडल्स बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। जहाँ बात हुई बातों में श्योक मीरे से पूछता है, उसने उसे लाइक करना कब शुरू किया था? मीरे कहती है, जब श्योक ने उसे बताया कि मिडिल स्कूल के वक्त उस बस स्टॉप वाले दिन वो उस पर हंस नहीं रहा था। और रही बात श्योक की, तो वो मीरे को तब से पसंद करता है जब मीरे ने अपने आप को डिपार्टमेंट के सामने इंट्रोड्यूस किया था। इतने में अचानक श्योक का हाथ चल जाता है, तो मीरे उसके हाथ को ठंडे पानी में धो देती है और आइस लेने मुड़ती है कि तभी श्योक उसे अपने लिए इतना टेंस देख उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, तुमने वही परफ्यूम लगाया ना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बेटा वो मुझे पसंद नहीं लगा है। मीरे कहती है, मुझे भी तुम्हारी खुशबू पसंद है। दिन कुछ देर बाद मीरे फैसला करती है कि वो सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देगी और इस बार वो बिल्कुल श्योर है। नेक्स्ट डे वो चाह तो रहे होते हैं कि वो अपने रिश्ते के बारे में सभी को बता दें, पर आने वाले लोग जल्दीबाजी में उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे मीरे कहती है, शायद हमने जितना सोचा था लोग हमें उतने में इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुबह को ये लग रहा होता है कि उसकी पिक्स क्लिक करने वाला आदमी चैंग है, तो वो उसे बहुत कुछ सुनाती है और कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस फाइल करूं तो चुपचाप मेरी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दो। और वो वहां से फिर चली जाती है। चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह ये सब क्या बोल के गई। उसके फोन में सुबह की कोई भी गंदी पिक्चर्स नहीं होती, पर फिर भी वो उन्हें डिलीट करने लग जाता है। जब सुबह हॉलवे से गुजर रही होती है तो उसे वॉन पूछता है, तुमसे आपको पसंद नहीं करती ना? तो सुबह उससे भी रूडली बात करते हुए कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। बाद में लैब के वक्त जब प्रोफेसर परफ्यूम के बारे में बता रही होती है तो सुबह कहती है, मुझे आर्टिफिशियल परफ्यूम से ज्यादा नेचुरल परफ्यूम्स पसंद है, क्योंकि कोई नेचुरल चीज आर्टिफिशियल से हमेशा बेटर होती है। जिस बात पर श्योक को सुबह के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बट मीरे उसे इशारा कर शांत करवा देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुबह उसके बारे में क्या सोचती है। प्रोफेसर इन दोनों को आंखों आंखों में बात करते हुए देख लेती है, इन्हें कपल परफ्यूम बनाने के लिए कहती है, जिससे सभी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और प्रोफेसर फिर माफी भी मांगती है क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों कपल हैं। तो यहाँ मौका पाते ही मीरे अनाउंस कर देती है कि हाँ हम दोनों डेट करें, जिससे कई सारे लोग खुश और कई सारे लोगों का तो मुंह बन जाता है।
ऑलमोस्ट सभी लोग ओवरऑल इसे पॉजिटिव वे में ही लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो एंड एक दूसरे के साथ कभी मत छोड़ना। जिस बात को सुन मीरे को भी तसल्ली मिलती है और वो बाहर से ऑक से कहती है मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी, ये तो काफी आसान था। फिर वो दोनों साथ लंच करने एक रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ लंच के टाइम जिया कहती है अब हमें पता चला कि सियोक का स्टैंडर्ड कितना लो है, जिसपे यूना उसे हद में रहकर बात करने कहती है। उधर रेस्टोरेंट में मीरे कुछ स्कूल के बच्चों को देखकर कहती है तो पता है मैंने कभी स्कूल लाइफ बाकी बच्चों की तरह एंजॉय नहीं किया। तो सियोक उससे कहता है ठीक है फिर चलो वो सब कुछ करते हैं जो तुम स्कूल टाइम नहीं कर पाई। क्या तुम्हारे पास स्कूल यूनिफॉर्म है? क्योंकि मेरे पास तो है। एंड फिर अगले दिन वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ हमेशा की तरह लंच करके सुबह खाना वॉमिट करने जा रही होती है कि तभी दो सीनियर्स उसे ऐसा करते सुन लेती है और जोर जोर से बातें करने लगती है। क्या सुबह अपना खाया हुआ खाना जानबूझ के निकालती है? हमारे सामने तो वो बड़ी बनती है कि मैं जितना भी खाऊं मुझे वेट गेन नहीं होता। तो मीरे आके उससे कहती है नहीं नहीं मुझसे बस डाइजेशन प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी सुबह वॉशरूम से निकलकर ने घूरती हुई चली जाती है। मीरे भी उसके पीछे जाती है, उसे आवाज लगाती है पर सुबह उसे फिर से बुरा भला कह के चली आती है। जब बाकी सभी को सुबह के वॉमिट करने की बात पता चलती है तो यूना भी उसके पीछे जाती है बट सुबह उसे रोकने पर भी नहीं रुकती और बाहर जाते ही देखती है कि जैंग फोटोज क्लिक कर रहा है। तो वो उसके पास आकर गुस्से से कहती है फोटोज डिलीट करने के लिए और जबरदस्ती उसका फोन ले लेती है। लेकिन वहां पर जैंग तो सेल्फीज क्लिक कर रहा था। जैंग सुबह से कहता है अब मुझे पता चला तुम्हें सियोक ने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वो लोगों को पहचानने में हमसे अलग है, हम सबसे बहुत अच्छा है। और वो वहां से चला जाता है। वहीं उसका दोस्त सुबह से कहता है तुम मुझसे बिना बात के ऐसे क्यों ट्रीट करती हो? एक टाइम था जब वो तुम्हें सच में पसंद करता था पर तुम सियोक का गुस्सा जैंग पे क्यों निकाल रही हो? एंड वो भी वहां से चला जाता है। मतलब धीरे धीरे सभी के सामने सुबह अपनी रियल साइड ला रही थी। उधर सियोक की बहन की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से उसके डैड का पॉलिटिशियन वाला करियर खतरे में आ रहा था और वो सारा सामान गुस्से में इधर उधर फेंक रहे थे। जब सियोक उनसे मिलने जाता है तो उसके डैड कहते हैं आखिर तुम्हारी मॉम ने अपना बदला ले ही लिया, अगर तुम्हारी बहन वहां जाकर बिना मास स्ट्रीमिंग नहीं करती तो ये सब कुछ ना होता। सियोक कहता है अगर आप एक अच्छे पिता बनकर उसके साथ टाइम स्पेंड किया होता तो उसे ये सब करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। नेक्स्ट डे दोनों मीरे और सियोक स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं। मीरे उसे पूछती है क्या तुमने मुझे बस स्टॉप के अलावा कहीं और भी देखा था? सियोक कहता है हाँ कई बार, पर तुम अकेली रहती थी। ऐसा क्यों, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी क्या? मीरे बताती है उसकी वजह से उसके दोस्त की लड़ाई हो जाती थी इसलिए उसने खुद उसके साथ रहना छोड़ दिया। बट वो दोनों घर पे हैंग आउट किया करते थे। इसके बाद दोनों क्लासरूम जाते हैं जहाँ एक टेबल पे मॉन्स्टर बना हुआ होता है और मीरे सोचती है कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। इस कदम मीरे सियोक को बास्केटबॉल खेलते हुए जोर जोर से चेयर करी थी क्योंकि ये भी वो स्कूल में करना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुहा के कानों में बस लोगों की आवाजें गूंज रही होती है जो उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी उसे यूना का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। सो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जब यूना ने उसे बुलाया था और कहती है अब तो मुझे सब पागल समझ रहे होंगे एंड सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी ग्रैंडमदर नहीं है। यूना उससे मीरे को इतना हेट करने की वजह पूछती है तो वो कहती है मुझे सर्जरी करवाने वाले लोगों से सख्त नफरत है। मेरे स्कूल में मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं थी, बस सर्जरी करवा के उसने उसी को डेट किया जिसको मैं सालों से पसंद करती थी एंड तब से मैं सर्जरी वाले लोगों से नफरत करती हूँ। वो जैंग को सुबह की पिक्स के बारे में पता चलता है तो वो इस मैटर को सॉल्व करवाने वो के पास आता है और उसे पूरी बात बताता है। वहीं सुबह को सोच रही होती है कि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सुबह के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था इसलिए वो अकेली और गंदी रहती थी। पर एक दिन उसकी मॉम आती है, उसे नहला के और खाना देके वापस जाने लगती है। पर सुबह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो फिर भी चली जाती है। जब सुबह नेक्स्ट डे साफ सुथरी उठती है तो सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे क्योंकि वो बहुत प्रिटी लग रही थी। सुबह की स्कूल लाइफ काफी बेटर हो जाती है तो उसे समझ आता है कि अगर आप सुंदर हो तो दुनिया आपके कदमों में होती है। और इधर मीरे और सियोक मूवी देखकर काफी लेट लौट रहे होते हैं। उन्हें कोई बस या टैक्सी नहीं मिलती तो मीरे अपनी मॉम को कॉल करके वहां आने के लिए कहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स का घर पास में ही था। बट उसकी मॉम से बताती है कि वो उसके फादर आउट ऑफ टाउन है। तो मीरे और सियोक अकेले उसके घर वॉक करके जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सियोक को मीरे की सर्जरी से पहले की पिक दिखती है जिसे वो देखे ही जा रहा था, पर मीरे आकर उससे वो छीन लेती है। इसी बीच उसे अपने पास देखकर सियोक फ्रीज हो जाता है और मीरे फोटो ले लेती है और उसे पूछती है कि अगर मेरी सर्जरी ना हुई होती तो क्या तुम मुझे पसंद करते? सियोक कहता है बिल्कुल, बट मैं फिर भी तुम्हारी फोटो को एक बार देखना चाहता हूँ। तो मीरे उसे 3 सेकंड्स के लिए वो फोटो दिखाती है और फिर उदास हो जाती है कि तभी सियोक अपना ग्लास नीचे कर उसे किस करता है। फाइनली इसके बाद दोनों एम्बैरेस होकर सोने चले जाते हैं। रात में मीरे अपना फोन बाहर छोड़ जा चुकी होती है एंड वो काफी गहरी नींद में सो रही थी। तो उसकी मॉम का कॉल आने पर सियोक को उठाना पड़ता है एंड वहां उसे देख मीरे की मॉम पूछती है तुम वहां क्या कर रहे हो? तो सियोक उन्हें पूरी बात बताता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि मीरे अपने कमरे में सो रही है और वो बाहर। फिर वो पूछती है पर तुम्हारे मीरे के साथ रिश्ता तो है नहीं? जिस पे वो कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इस पे उसके डैड कहते हैं वहाँ कुछ भी करने की कोशिश मत करना क्योंकि घर में कैमरास लगे हुए हैं। बाद में उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, बस वो कैमरे के नाम पर इतना डर जाता है कि वो सो ही नहीं पाता। सुबह उठ के जब वो मीरे से पूछता है तो वो कहती है हमारे घर में कोई भी कैमरास नहीं है। जिस पर सियोक को चैन की सांस आती है और वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट सीन वो उसे कॉल कर कहता है क्यों नहीं उस फोटो खींचने वाले बंदे को पकड़ना होगा एंड इसके लिए वो पुलिस कंप्लेंट देने जाते हैं। एंड इसके लिए वो पुलिस कंप्लेंट करने का डिसाइड करते हैं।
बट सुआ और बदनामी के डर से ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं यूना और मीरा भी मिलते हैं और वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ सुआ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उससे अभी हमारी जरूरत है, तो क्या तुम उसकी हेल्प करोगी? मीरा कहती है मैंने सुआ को शुरू में ही सच में अपना दोस्त माना था, बट इतना सब होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी। तभी मीरे को श्योक और वो उसका लोकेशन पूछ के उसे पिकअप करने आ जाते हैं। तीनों बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं एंड तभी यूना को वो का कॉल आता है। तैसे वो को बहुत रिसर्च करने के बाद फोन की पोस्ट दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है सुबह ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए आज मैं उसके घर जाके उससे बदला लूंगा। ये पढ़कर यूना तुरंत इसके बारे में श्योक और मीरे को बताती है। वही सुबह अपनी कैट को खाना खिला रही होती है कि वहाँ फोन आ जाता है और उसे कहता है मुझसे माफी मांगो, मुझे लगा मेरे लव वन साइडेड है, इसलिए मैं गिव अप करने वाला था, बट तभी तुम मुझे हिंट्स दिए कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों खेला मेरी फीलिंग्स के साथ? तो सुआ कहती है तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फोन सुआ को नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हें पता है ये मेरे हाथ में क्या है? इधर ये तीनों सुबह के घर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें फोन वहां से निकलते हुए दिखता है। श्योक और यूना फोन के पीछे भागते हैं। श्योक एक ही किक में उसे नीचे गिराकर पूछता है तुमने सुबह के साथ क्या किया? तो फोन साइको की तरह जवाब देता है वो मुझसे माफी नहीं मांग रही थी। वही जब मीरे सुबह के पास आती है तो सुबह अपना चेहरा पकड़कर रो रही थी। मीरे टूटे हुए बॉटल को स्मेल कर कहती है ये बस पानी है, मैं कुछ नहीं हुआ। पर सुबह को लगता है अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं, क्योंकि अब उसका चेहरा सुंदर नहीं है, इसलिए वो कांच के टुकड़े से अपना गला काटने वाली होती है कि तभी मीरे उससे अपने फोन दिखाकर कहती है ये देखो तुम ठीक हो, और कांच का टुकड़ा उसके हाथ से गिर जाता है। जब सुबह थोड़ा बहुत अपने सेंस में वापस लौटती है तो फिर से मीरे को बहुत बुरा बुला सुनाई लगती है, जिसे मीरे कहती है मैं भी तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। हाँ मैंने सर्जरी करवाई है, पर तुम्हारा क्या तुम अपने सुंदर चेहरे के साथ खुश हो? सर्जरी करवाने वाले लोगों ने इतना क्या बुरा कर लिया कि उन्हें दूसरों की तरह जीने का हक नहीं? और मीरे भी वहां से रोकर जाने लगती है, जिसपे सुआ कुछ भी नहीं कह पाती। वेल अब वो बताता है कि उन्होंने वॉन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वह इतनी शॉक होती है कि मीरे वहीं उसके पास रुक जाती है रात भर के लिए। जब सुआ सुबह उठती है तो वो अपने पास मीरे को सोया हुआ देखती है। नेक्स्ट सीन में सुआ अफसर से कहती है कि वो वॉन को कड़ी से कड़ी सजा दे। अफसर कहती है तुम उसकी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। जब सुआ बाहर आती है तो यूना उसका वेट करी थी एंड सुआ को बस में उदास बैठा देख वो कहती है मेरी शुरुआत में तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, जिसे सुन सुआ को रिग्रेट फील होने लगता है। नेक्स्ट श्योक की बहन अपने दोस्तों को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाने जाती है। जब श्योक पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है उसकी बहन उसे पूछती है ये उसने क्या पैच लगाया हुआ है? तो श्योक कहता है यही कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में मीरे अकेली क्लास में सो रही होती है कि वहाँ श्योक आके उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी नींद खुलती है और उसके सामने टेबल पर परफ्यूम रखा होता है जो मीरे अक्सर यूज करती है। उसे लगता है ये परफ्यूम श्योक उसके लिए लाया है और वो उसे थैंक यू कहती है। तो श्योक कहता है ये मैं तो नहीं लाया, शायद कोई और भी है जो तुम्हें इतना करीब से जानता है, और वहाँ से चिढ़ के चला जाता है। बाद में सुआ जिसका लुक अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था वो श्योक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ऑनेस्टली कभी पसंद नहीं किया था, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ, मैंने कॉलेज से लीव ली है, तो पता नहीं हम फिर कभी मिले या नहीं, पर मैं अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करने वाली हूँ। श्योक उसे ऑल द बेस्ट कहता है, स्माइल करता है एंड हम नोटिस करते हैं सुआ ने भी वही परफ्यूम लगाया होता है जो मीरे लगाती थी, जिससे वो समझ जाता है मीरे को वो परफ्यूम गिफ्ट देने वाली सुआ ही थी। वही मीरे श्योक को मना रही होती है ये कह के कि उसे सच में नहीं पता वो परफ्यूम किसने रखा। तो श्योक कहता है तो क्या मुझे पता होगा? तो मीरे उसे अपने साथ जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जब उसने श्योक की बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन करवा रही होती है। उसके सामने जोर जोर से उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है और फिर दोनों साथ में सेल्फीज लेते हैं एंड कुछ देर बाद श्योक मीरे से कहता है अपने पेरेंट्स को देख मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, पर अब मैं चाहता हूँ। जिसमें श्योक और मीरे एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसकी कहानी सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी और मजेदार थी एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट था इसका बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होना, यानी कि एक रियलिस्टिक टोन को अपने साथ लेकर चलना। यानी कि हर एक टीनेजर अपनी टीनेज लाइफ के दौरान इन टाइप की फीलिंग्स को जरूर फील करता है, लाइक इनसिक्योरिटी, अंडर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो औरों के जितना लंबा या फिर उनके जितना हैंडसम नहीं होता है। एंड सेम केस लड़कियों के साथ भी होता है कि वो बाकियों की जितनी इतनी खूबसूरत नहीं होती है। इस ड्रामा में इस पूरे एस्पेक्ट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डील किया गया है कि भले ही आप खूबसूरत हो या फिर थोड़े कम खूबसूरत, बट एट द एंड आप जो अंदर से हो वो इससे बदल नहीं चाहते। नो डाउट अगर आप थोड़े अच्छे दिखते हो तो आपको कई सारी जगहों पे एक अच्छा फीवर मिल सकता है, लोग आपको ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं एंड पसंद कर सकते हैं, बट अगर आप अंदर से अच्छे नहीं होगे तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म तक लास्ट करेगा। एंड वहीं अगर आप सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं दिखते तो इससे आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती। एंड यही बात ये ड्रामा हमें समझाना चाहता है कि लुक्स से हटकर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ लोग हमारे इनर ब्यूटी के लिए हमें पसंद करते हैं, ना कि आउटर ब्यूटी के लिए। इस सीरीज का नाम माई आईटीज गैंगनम ब्यूटी इसलिए था क्योंकि इस डायलॉग को कई बार ड्रामा के दौरान यूज किया गया है। एंड इसके अलावा जैसा कि आप जानते होंगे साउथ कोरिया दुनिया का कैपिटल है प्लास्टिक सर्जरीज के लिए, तो वहाँ पे जो गैंगनम एरिया है वो वहाँ का सबसे पॉपुलर एरिया है प्लास्टिक सर्जरीज के लिए। एंड इसी वजह से अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करवा के खूबसूरत होता है तो उसे वहाँ के लोग गैंगनम ब्यूटी कहते हैं।
एंड एक तरह से उसकी एक आईडी बन जाती है जब भी लोग उसका मजाक उड़ाए। यही शब्द वो उनके लिए यूज करते हैं। इस ड्रामा के सभी कैरेक्टर्स बहुत ही प्यारे थे, कुछ को छोड़कर। एंड शुरुआती एपिसोड से लेकर एंड तक अब बस इसी इंतजार में रहोगे कि कब जाकर सियोक और मीरे के कैरेक्टर एक होंगे। एंड फाइनली ये हमें लास्ट के एपिसोड्स में देखने मिल जाता है। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। और अगर आपकी कोई भी के ड्रामा सजेशंस या रिकमेंडेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।